सभी दर्शकों को प्रणाम। परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आसनों की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे वक्रासन। अभी तक हमने पहले पेट के बल लेट के करने वाले आसन देखे, फिर पीठ के बल लेट के करने वाले आसन देखे। उसके बाद हम करते हैं बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहले वक्रासन। तो उसके लिए सबसे पहले पैर फैलाकर इस प्रकार बैठ जाएंगे। इसको दंडासन की स्थिति भी कहते हैं, पैर सीधे करके बैठना। इसमें आपकी कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, ऐसे भी नहीं बैठना है और ऐसे भी नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है। उसके बाद आपको अपने एक पैर को, यानी या तो लेफ़्ट या राइट, कोई सा भी एक पैर ले लीजिए। मैंने अपना लेफ़्ट लेग लिया है। जो पैर मुड़ा वही हाथ पीछे, यानी कि लेफ़्ट हैंड आपका पीछे की तरफ जाएगा इस प्रकार, और राइट हैंड को आप लेफ़्ट लेग के ऊपर से क्रॉस करते हुए लेफ़्ट साइड में ज़मीन पर रखने की कोशिश करेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे लेफ़्ट साइड में, यानी कि जो हाथ पीछे है उसी तरफ आपको अपने सिर को घुमाना है और पीछे की तरफ देखना है। इस प्रकार थोड़ी देर होल्ड करना है। शुरुआत में 5 सेकंड, अभ्यास होने पे 10 से 15 सेकंड भी और 30 सेकंड तक भी बड़े आराम से रुक सकते हैं और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। फिर राइट पैर को मोड़ के लेके आएंगे, राइट हैंड पीछे की ओर, लेफ़्ट हैंड को राइट लेग के ऊपर से क्रॉस करते हुए ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में। और फिर धीरे से वापस आएंगे। जैसे गए वैसे ही वापस आना। पहले सिर को, फिर लेफ़्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को, फिर राइट लेग को। ये जो क्रम जाने का है वही क्रम वापस आने का रहेगा। तो ये हमने किया वक्रासन। अब इसमें कुछ गलतियाँ और इसके कुछ वेरिएशंस मैं आपको बताता हूँ। गलतियाँ ये हो सकती हैं कि लोग जो हाथ है वो जब पीछे की ओर जाता है तो ऐसे मोड़ लेते हैं, कोहनी मुड़ जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। कोहनी आपकी सीधी रहनी चाहिए। और कई बार कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे आगे की ऐसे झुक जाते हैं इस प्रकार, तो ये झुकना भी गलत है। और तीसरा, ये आपका जो पैर है ये सीधा नहीं रहता। किसी लोग का या तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है टेढ़ा, या बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला रहता है। तो ये सारी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। तो हो सकता है शुरुआत में जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल ना हो तो आप थोड़ा सा बिल्कुल जैसे मैंने किया वैसे ना भी कर पाएँ। तो थोड़ा बहुत जैसे आप हाथ अगर ज़मीन पे नहीं ले आ पाते तो खाली शुरुआत में अभी आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं इस प्रकार। फिर धीरे धीरे फिर यहाँ पकड़ के भी कर सकते हैं या ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं। फिर जब जैसे जैसे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी फिर आपका हाथ ज़मीन पे पहले तो छुएगा और फिर उसके बाद ज़मीन पे पूरा हथेली आपकी रख जाएगी। तो ये आपको मैंने कुछ सावधानी, कुछ गलतियाँ जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बताई। अब इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने तो पैर को घुटने के बराबर में रखा था। ये जो पैर है मेरा घुटने के बराबर में है। इसका एक वेरिएशन ये हो सकता है कि कुछ लोग घुटने के दूसरी तरफ रख लेते हैं, यानी कि लेफ़्ट लेग को अगर मैंने मोड़ा है तो मैंने लेफ़्ट साइड में रखा है, लेकिन कुछ लोग उसको राइट साइड में, राइट पैर के राइट साइड में रखते हैं और फिर उसके बाद इसको करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा मीडियम स्तर का है, बहुत एडवांस भी नहीं कह सकते इसको। इसमें फिर एक वेरिएशन ऐसा भी हो जाता है कि लोग पैर मोड़ के भी करते हैं। ऐसे पैर मोड़ा और उसको इस तरीके से रख लिया ऐसे। ये अलग अलग वेरिएशन है, तो आप चाहे कैसे भी करें। तो अपने स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको देखना है। वक्रासन हमारी कमर को लचीला बनाता है, क्योंकि हमारी कमर ट्विस्ट होती है। जैसे आप कपड़े को, भीगे हुए कपड़े को आप इस प्रकार निचोड़ते हैं, इस प्रकार हमारी जो पेट और कमर है वो इसी प्रकार हमारी निचोड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। तो वक्रासन करने से हमारे जो पेन क्रियाज हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हमारे जो डायबिटीज़ की समस्या है वो दूर होती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट इसको ज़रूर करें। और जिनको कमर में दर्द है, सियाटिका का या फिर लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आपका बैम्बू स्पाइन या कोई और आपको कमर की समस्या है, तो वो भी इसको अवश्य करें।
तो कमर की समस्या के लिए आपके फ्रोजन शोल्डर, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब आप हाथ ऐसे पैर की तरफ क्रॉस करके ले जाते हैं तो इसमें पूरा हाथ आपका खिंचता है, तो फ्रोजन शोल्डर में भी ये बहुत लाभ करता है। और आपके जो गर्दन है वो भी आपकी, क्योंकि पीछे की तरफ पूरी घूम जाती है, तो इसलिए गर्दन के इसको बढ़ाने के लिए, इसकी हमारी मसल्स के रोटेशन को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी है वक्रासन। तो इसके लाभ आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके लिए बहुत लाभकारी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर करेंगे। और इसी तरह आप हमारे वीडियो देखते रहिए और योग सीखते रहिए और अपने आप को निरोगी बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।